ओम शांति। 8-10-81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा। आज बाप दादा विजय रत्नों को देख रहे हैं। आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। विजयदशमी की मुरली है। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। जलाने के बाद ही मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भरत मिलाप। उसके बाद क्या होता है? भरत मिलाप। ये है ब्रदरहुड की स्थिति। भरत मिलाप भी क्या है? ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई की दृष्टि की निशानी है सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी भरत मिलाप दिखाया है और सेवा की निशानी दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाय फिर राज तिलक नहीं कर सकते। तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई? बाबा पूछ रहे हैं। अष्ट शक्ति और शक्तिवान। फिर बाबा ने कहा अष्ट शक्ति और शक्तिवान, क्योंकि उससे पहले क्या होता है? बिना अष्टमी के विजय नहीं हो सकती। अष्टमी के बिना फिर विजय नहीं हो सकती। तो अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसा 9 दुर्गा बने हो। दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न। तब ही दशहरा मना सकते हो। पहले अष्ट शक्तियां भी तो आए ना, दुर्गा भी बने, दुर्गुणों का हरण भी करें। तो बाबा कहते तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि मैंने दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है, अविनाशी तीली लगाई है या अल्पकाल की तीली लगाई है, रावण को जलाया है या रावण के सर्व वंश को जलाया है, रावण को समाप्त किया है या रावण राज्य को समाप्त किया है। बाबा कह रहे तुम जानते हो खुद को। तो आज वतन में ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चल रही थी। किस समय? बाबा ने कहा क्लास के समय बाप दादा की बच्चों की रूह रिहान सुनते हैं ना, जब क्लास होती है तो बाप दादा सुनते हैं। सभी मेजोरिटी बच्चे जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि दशहरा मनाया है तो ना में हाथ उठाते हैं ना हाँ में हाथ उठाते हैं। अगर लिखाते भी हैं तो जवाब देने में भी बड़े चतुर हैं। झूठ भी नहीं बोलते लेकिन स्पष्ट भी नहीं लिखते। 3-4 जवाब सबको आते हैं और उन्हीं जवाब में कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। चतुर हो गए हैं ना, क्लियर नहीं लिखते बाबा कहते। तो ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप तो घर के गेट का उद्घाटन करने के लिए बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सबके आज के प्रश्न के उत्तर कागज पर नहीं, मन के संकल्प द्वारा तो बाप के आगे स्पष्ट ही हैं। क्लास के समय बच्चों से जब बच्ची प्रश्न पूछ रही थी, दादी थी कोई, वो प्रश्न पूछ रही थी और बाप दादा सबके उत्तर देख रहे थे। दादी नहीं देख रही थी, बाबा देख रहे थे। उत्तर का सार तो सुना ही दिया बाबा ने। सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा जानते हो। बच्चों को पता है क्या जवाब है। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप की विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो तुम। विशेषता के संस्कार का ही पाठ बजाया। अब वो क्या होगा? उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदि काल की परवेशता के जीवन से संबंधित है। जब रिजल्ट देखी तो 1 सेकेंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़े सोच में पड़ गए और बोले आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। कौन सी? ब्रह्मा बाप ने बोला आज हमें चाबी दे दो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाप की रूह रिहान चल रही है। तो बच्चों के उत्तर सुनकर ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा को बोला आज एक बात माननी पड़ेगी, मुझे चाबी दे दो। कौन सी? तो ब्रह्मा बाप बोले सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने की, संपन्न बनाने की। तो पता लगता है ना, माँ है वो, हमारी बड़ी माँ है। जैसे आदि में भी चाबी का नशा था ना, खजाना है, चाबी है,
बस खोलना है। ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी आज संपन्न बनाने की चाबी बाप से मांगने की, वो चाबी बाप से मांगी कि वो चाबी अब मुझे दे दो। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले जान सकते हैं कि ब्रह्मा और बाप की कैसी रूरियां चलती थी, कैसे बात करते थे एक दूसरे से। दोनों एक ही तन में बैठे हैं तो कैसे बात करते होंगे ना, जिन्होंने साकार में देखा होगा। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को बाप ना भी कर सकते हैं। अब ब्रह्मा, बाबा की मर्जी है, शिव बाबा की, दे भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। बच्चे भी तो ना करते ना हाँ करते, बच्चे भी क्या करते हैं, ना करते ना हाँ करते। तो बाबा भी, शिव बाबा भी गोलमोल कर रहे हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि ब्रह्मा बाप को बच्चों के सदा संपन्न देखने की बहुत बहुत इच्छा है। बनने हैं, ये नहीं अब बन जाएं। बाबा को क्या है, ब्रह्मा बाबा को क्या, बन जाएं। जब भी बच्चों की बातें चलती हैं तो ब्रह्मा की सूरत दीपमाला के समान बन जाती है। ऐसा तीव्र उमंग और मास्टर सागर के समान ऊंची लहर पैदा होती तो उसी उमंग की ऊंची लहर में सबको संपन्न बनाई दीपमाला जगा दे। ब्रह्मा बाबा का ऐसा दिल करता कि सबकी दीपमाला जगा दे। ब्रह्मा बाप के साकारी चरित्र में भी ये अनुभव किया कि ब्रह्मा को एक बोल जन्म से ही नहीं अच्छा लगता। वो कौन सा? अपने कार्य में भी वो अच्छा नहीं लगा, ना बच्चों के कार्य में अच्छा लगा। कब कर लेंगे बाबा, ये शब्द अच्छा नहीं लगा ब्रह्मा बाबा को, ये शब्द अच्छा नहीं लगा। हर बात में अब किया और कराया, खुद अभी किया और बच्चों से भी कराया। सेवा के प्लान में देखो, स्व के परिवर्तन में देखो, अभी अभी जाओ, अभी अभी करो। ट्रेन का टाइम थोड़ा है तो भी जाओ, ट्रेन लेट हो जाएगी। तो क्या संस्कार रहा, अभी अभी, कभी नहीं, कब नहीं, लेकिन अब। तो जैसे विशेष भाषा अभी अभी की सुनी, ऐसे ही आज वतन में अभी अभी होना चाहिए, यही भाषा चल रही थी शिव बाबा और ब्रह्मा बाप में। एक और हंसी की बात सुनाते हैं, वो क्या होगी? ब्रह्मा बाप स्वयं संपन्न होने के कारण ये देख नहीं सकते कि बच्चे कब कब क्यों करते हैं। बाप ये देख नहीं सकते, इसलिए बार बार बाप को कहते ये क्यों नहीं बदलते, ये ऐसे क्यों करते हैं। सोचो, ब्रह्मा बाप भी शिव बाप से कहते हैं ये क्यों नहीं बदलते, ये ऐसा क्यों करते हैं, अब तक ये क्यों कहते हैं। आश्चर्य लगता है। ड्रामा की बात अलग रही है, रमणीक हंसी की बात है। बाबा को क्या ड्रामा नहीं पता ब्रह्मा बाप को, लेकिन इससे किसकी भाषण आती है? माँ की भाषण आती है उससे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, ड्रामा को वो नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन देख देख कर स्नेह के कारण बाप से हंसते हैं। बच्चों से उनका क्या है? बहुत स्नेह है। बाप से हंसी करना तो छुट्टी है ना, सब कुछ ज्ञान की पराकाष्ठा है, संपूर्ण है, फिर भी बाप से तो हंसी कर सकते हैं। बाप भी मुस्कुराते हैं, उनको पता है सब एक ही तन में। कैसे लगता होगा ना, कैसे रूरियान होती होगी। तो बाबा कहते हैं बाप भी मुस्कुराते हैं। तो अब ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं ये तो जान लिया ना, कि ब्रह्मा बाबा हमसे क्या चाहते हैं। अब मुक्त बन मुक्ति धाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो। ये है ब्रह्मा बाबा की बच्चों के प्रति शुभ आशा। पहले ये दिवाली मनाओ, बाप के शुभ आशा का दीपक जलाओ। इसी एक दीपक से दीपमाला स्वतः ही जग जाएगी। अच्छा, फिर भरत मिलाप का भी रहस्य सुनाएंगे। ये कर लो पहले, फिर भरत मिलाप का रहस्य सुनाएंगे। फिर बाबा ने कुमारियों से बात की। कुमारियां तो है ही उड़ता पंछी, क्योंकि कुमारियां अर्थात सदा हल्की। कुमारी अर्थात कोई बोझ नहीं, हल्की चीज तो ऊपर ही जाएगी ना। सदा ऊपर जाने वाले, माना ऊंची स्टेज पर जाने वाली। तो ऐसी हो ना, कहाँ तक पहुंची हो। जो बाप की श्रीमत है उसी परमाण, उसी लकीर के अंदर सदा रहने वाले सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते लकीर के अंदर रहने वाली कौन हुई? सच्ची सीता हुई ना। तो सभी सच्ची सीताएं हो ना, पक्का। लकीर के अंदर पांव निकाला तो रावण आ जाएगा। रावण इंतजार में रहता है कि कहाँ कोई पांव निकाले और मैं भगाऊं। तो कुमारी अर्थात सच्ची सीता, यहां से बाहर जाकर बदल ना जाना, बाबा उनको कह रहे हैं।
क्योंकि मधुबन में वायुमंडल के वरदान का प्रभाव रहता है, यहाँ एक्स्ट्रा लिफ्ट होती है, वहां मेहनत से चलना पड़ेगा। बाप दादा कुमारियों को देखकर 1000 गुना खुश होते हैं, क्योंकि कसाईयों से बच गई, विकारों में नहीं गए ना, तो बाबा कहते कसाईयों से बच गई, तो खुशी होगी ना बाप को। अच्छा, बाबा कहते उनको पक्का वादा करके जाना, उनसे बोल रहे हैं कैसे जाना, पक्का वादा करके जाना। फिर पांडवों से बाबा ने कहा सभी पांडव शक्ति स्वरूप हो ना, शक्ति और पांडव कंबाइंड हो, सर्वशक्तिवान के आगे शक्ति बन जाते और पाठ बजाने के लिए पांडव। सर्वशक्तिवान के साथ तो उसकी क्या है, शक्ति है, वो भी तो शिव शक्ति है, पांडव हो चाहे बहनें हो, शक्तियां हो, और पाठ बजाने में क्या बन जाते पांडव, तो दो दो रोल निभा रहे। देखो, सर्वशक्तिवान को शक्ति बनकर याद नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि शिव शक्ति है ना। आत्मा सीता है और वो राम है, तो सजनी बनना है ना, चाहे भाई के शरीर में आत्मा बैठी है, लेकिन है तो किसकी सजनी, शिव बाबा की है ना। तो इस पाठ में बहुत मजा है, सजनी बनने में बहुत मजा है, चाहे कोई भी शरीर हो। यही पाठ सबसे वंडरफुल है संगम का, जो पांडव शक्तियां बन जाती और शक्तियां भाई बन जाते। इससे सिद्ध होता है कि देह भान को भूल गए, शक्तियों को याद नहीं रहता, उनको लगता है भाई हम सारे काम कर सकते हैं, और भाई जब वो वाला रोल निभाते तो बाबा की क्या बन जाते, सीता बन जाते, सजनी बन जाते। इससे सिद्ध होता है देह भान भूल गए। आत्मा में दोनों ही तो संस्कार है, कभी मेल का कभी फीमेल का पार्ट बजाया है। आत्मा ने 84 जन्मों में कभी कोई बजाया है, कभी कोई बजाया है। संगम पर मजा है आशिक बन माशूक को याद करना, चाहे किसी भी शरीर में है, लेकिन क्या बनना है, उसके आशिक बनना है, वो एक ही माशूक है सभी आत्माओं का। शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान को याद करना, सीता बनकर राम को याद करना। फिर माताओं से बाबा ने कहा शक्ति सेना सदा शस्त्रधारी है, शक्ति का श्रृंगार ही क्या है, शस्त्र है। तो जो सदा शस्त्रधारी है वही सदा महादानी वरदानी है। सब शस्त्र कायम रहते हैं, बाबा पूछ रहे हैं, कभी कभी नहीं, सदा। शक्तियों की तपस्या ने सर्वशक्तिवान को लाया, शक्तियों ने इतनी तपस्या की कि वो बाबा आ गया। अभी शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है, हर कदम से वरदान देते जाओ, शुभ भावना से सबको वरदान देना है। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो ना, सदा मिलन मेले की खुशी में झूलते रहते हो ना, खाते पीते चलते अशोक, अर्थात संकल्प मात्र में भी शोक व दुख की लहर ना आए। खाते पीते चलते फिरते क्या बाबा कहते, क्या बन जाओ, अशोक, जो कभी भी दुख की लहर ना आए, सदा सुख स्वरूप, दुख को तलाक देने वाले, क्योंकि दुख की दुनिया में आधा कल्प रहे, अब तो सुख की बारी है। सुख का सागर मिला तो दुख काहे का, सदा सुखी, यही वरदान बाप से सदा के लिए मिल गया ना, सबको मिल गया ना सदा के लिए ये वरदान। अच्छा, ओम शांति।